नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात दूसरी दुनिया के उस सच की करेंगे जिसे अमेरिका ने तो कई साल तक दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन अब अमेरिका से सटे मैक्सिको में वही राज अचानक दुनिया के सामने आ गया है। मैक्सिको में रिसर्चर्स ने एलियंस के शव हासिल करने का दावा किया है। कथित एलियंस के ये शव मैक्सिको की संसद में दिखाए गए और इनकी डीएनए टेस्टिंग और एक्सरे रिपोर्ट्स को भी संसद में सबूत के तौर पर इस दावे के साथ पेश किया गया कि ये 1000 साल पुराने शव एलियंस के हैं। ये पहली बार है जब दुनिया में किसी देश की संसद में एलियंस के अस्तित्व को सबूत के साथ स्वीकार करने की कवायद हुई है। पूरा वैज्ञानिक जगत में इस घटना के बाद से हलचल है, लेकिन इसी हलचल के बीच कई लोग, खास तौर पर अमेरिकी मीडिया और वैज्ञानिक, इस दावे पर सवाल भी उठा रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। मैक्सिको, क्या दुनिया में हम अकेले हैं या धरती के परे भी कोई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां धरती की तरह ही जिंदगी बसती है। मैक्सिको में हुई इस ताजा घटना ने एक बार फिर धरती पर एलियंस की मौजूदगी के इस सवाल को ताजा कर दिया है। 2 minutos। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे एलियन जैसे जीवों का ये वीडियो मैक्सिको की संसद का है। मैक्सिको की संसद में वहां के पत्रकार और यूएफओ पर रिसर्च करने वाले जेमी मोसान ने इन शवों को इस दावे के साथ पेश किया कि ये एलियंस के शव हैं। जेमी मोसान ने इस मौके पर ये दावा भी किया कि अतीत में इंसान का सामना दूसरे ग्रहों के बाशिंदों से होता रहा है। Primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar। दावा किया गया कि दोनों एलियंस के शव 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन दोनों शवों को पेरू के कस्को से 2017 में बरामद किया गया था। दावा किया जा रहा है कि पेरू के कस्को में सदियों पहले एक यूएफओ हादसे का शिकार हुआ था। उसमें सवार एलियंस की लाशें तब से मलबे में दबी थी। वो बाद में फॉसिल यानी जीवाश्म में तब्दील हो गईं, जिन्हें आमतौर पर ममी भी कहा जाता है। इन्हें बरामद किए जाने के बाद लकड़ी के बॉक्स में रख दिया गया। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से इनके डीएनए का विश्लेषण करने का भी दावा किया है। जानकारों का कहना है कि इन्हें सामने लाने का मकसद पृथ्वी से हटकर दूसरे ग्रहों की दुनिया के बारे में अध्ययन को बढ़ावा देना है। जेमी मोसान ने अपने दावों के साथ एक बार फिर एलियंस को लेकर वैज्ञानिक जगत में बहस छेड़ दी है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकन मीडिया में छपी कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जेमी मोसान पहले भी इस तरह के कई दावे कर चुके हैं। 2017 में पत्रकार मोसान ने पेरू में इसी तरह के दावे किए और मैक्सिको के अभियोजक के ऑफिस की एक रिपोर्ट में पाया गया कि शव सही मायनों में किसी नई बनाई गई डॉल के थे। इन डॉल्स की त्वचा को असली दिखने जैसा बनाया गया था और इसे कागज और सिंथेटिक गोंद के मिश्रण से ढक दिया गया था। तो वहीं 2015 में भी पेरू से मिली एक ममी को जेमी मोसान ने एलियन का शव बताया था, लेकिन बाद में सामने आया कि वास्तव में वो एक ह्यूमन चाइल्ड यानी मानव बच्चे की ममी थी। लेकिन जेमी मोसान और उनके सपोर्टर तमाम तर्क देते हुए अपने दावों को सही बता रहे हैं। पत्रकार मोसान ने कहा कि यूएफओ सैंपल्स पर हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसके तहत वैज्ञानिकों ने डीएनए का रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए एनालिसिस किया था। दरअसल 2017 में एलियंस के इन शवों की कार्बन टेस्टिंग नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के फिजिक्स इंस्टीट्यूट में की गई थी। स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि कार्बन डेटिंग के दौरान ये पता चला कि इन जीवों का 30% यानी लगभग 1/3 डीएनए ह्यूमन रेस यानी इंसानों के डीएनए से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैक्सिको की संसद में सुनवाई के दौरान इन एलियंस का एक्सरे भी दिखाया गया। एक्सरे में सामने आया कि दोनों एलियंस में से एक के शरीर में एक फर्टिलाइज्ड एग यानी भ्रूण मौजूद था।
इसके अलावा एक्सरे में दोनों शवों के भीतर ऐसे खास इम्प्लांट्स यानी प्रत्यारोपित अंग भी देखे गए हैं जो ऑस्मियम या कैडमियम जैसी धातु के बने हैं। लेकिन इंसानों ने ऑस्मियम और कैडमियम जैसी धातुओं की खोज 19वीं सदी की शुरुआत में की थी। ऐसे में अगर ये शव इंसानों के हैं तो 1000 साल पुराने शवों में ऑस्मियम से बने इम्प्लांट कैसे हो सकते हैं? सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रॉयन ग्रेव्स भी मौजूद थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ग्रेव्स ने ही अमेरिकी संसद में दावा किया था कि सर्विस के दौरान वो एलियंस का स्पेसक्राफ्ट देख चुके हैं। इसी साल 27 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान अमेरिकी नौसेना के 3 पूर्व अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification. अमेरिकी नौसेना के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रुश और उनके 2 साथियों ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दशकों से रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी चीज की बारीक पड़ताल कर उसके डिजाइन की जानकारी हासिल करना और फिर उसी को बना लेना। कई बार कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंदी जैसा प्रोडक्ट तैयार कर लेती हैं। Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. अमेरिका को एलियंस के बारे में जानकारी है या नहीं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बेशक अमेरिकी सरकार कई बार कह चुकी है कि उसे एलियंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कई ऐसे ठोस कारण हैं जिनके चलते अमेरिका की बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार उसके अपने अधिकारी ही ऐसी बात करते हैं जिनसे जाहिर होता है कि अमेरिका को एलियंस के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन वो हमेशा की तरह छिपा रहा है। बता दें कि डेविड ग्रुश अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएफओ से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण करने वाली यूनिट यूएपी के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रह चुके हैं। अगर मेजर ग्रुश की माने तो अमेरिकी सरकार साल 1930 से ये प्रोग्राम चला रही है। सुनवाई के दौरान डेविड ग्रुश ने दावा किया कि 1930 में हुए क्रैश में न केवल दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट मिला, बल्कि उसमें एक बॉडी भी थी और ये इंसान की नहीं थी। उन्होंने बताया कि यूएस के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें ये सूचना मिली थी। During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, 2 F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sighting. यानी एलियंस को लेकर दावे बहुत किए जाते रहे हैं, हालांकि अभी तक ये पुख्ता तौर पर पता नहीं लग पाया है कि एलियंस कोई कल्पना है या फिर हकीकत। हाँ, लेकिन ये पहली दफा हुआ है जब दुनिया के किसी देश की संसद में एलियंस के शव दिखाने का दावा किया गया है। मैक्सिकन संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स ने सरकार से एलियंस पर स्टडी के लिए मंजूरी देने की मांग की है, ताकि एलियंस से जुड़े राज दुनिया के सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल इस खबर से अमेरिका में हलचल की एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस राज को अब तक अमेरिका दुनिया से छुपाता आया है, उसे मैक्सिको ने दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। और रही बात अमेरिका की, तो पिछले 75 सालों से अमेरिका ने एलियन साइंस से जुड़े रहस्यों को दुनिया से छिपा कर रखा है। अगर कोई घटना सामने भी आती है तो कोई ना कोई कहानी बनाकर बात को पलट दिया जाता है। अमेरिका आखिर ये कैसे करता है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में, जब पहली बार अमेरिका के आसमान में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए थे। आसमान में कहानी कुछ और ही थी, लेकिन
अमेरिका ने जमीन पर कहानी कुछ और सुनाई। ये कहानी बढ़ते बढ़ते अमेरिका के रहस्यमय एरिया 51 तक पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में। चौबीस जून 1947, सिएटल, अमेरिका। चौबीस जून 1947 को अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने सिएटल में एक पहाड़ी के पास एक साथ 9 यूएफओ उड़ते देखे थे। ये धरती पर किसी इंसान के यूएफओ देखने की पहली दर्ज घटना है। अर्नोल्ड ने दावा किया था कि उस रात 9 यूएफओ एक साथ वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तहलका मचने वाली खबर थी, सो वही हुआ। अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, लेकिन इस खबर के छपते ही अलग अलग इलाकों से यूएफओ देखे जाने की खबरें आने लगी। इनमें सबसे चर्चित किस्सा है न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके का। उस साल 1947 का जुलाई महीना था, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहाँ पर मेटल रॉड, प्लास्टिक फॉइल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें थी। चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा तो उसने फौरन पुलिस को खबर दी। कुछ ही समय में ये खबर चारों तरफ फैल गई। अमेरिकी आर्मी भी आ धमकी और मलबे को अपने साथ ले गई। आर्मी ने यहाँ तक बयान दे दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उनका संबंध यूएफओ से है। लेकिन अगले ही दिन आर्मी अफसर अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि वो मलबा एक बलून का है, जिसे मौसम संबंधी जानकारियां जुटाने के लिए उड़ाया गया था। इसकी फोटो भी अखबार में छपवाई गई। लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ क्रैश का मलबा देखा था, उनका कहना था कि वास्तव में ये वो मलबा है ही नहीं जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि वो मलबा किसी स्पेस क्राफ्ट जैसा था, जिसे आर्मी ने बदल दिया। हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे वाले बयान पर डटे रहे। अमेरिकी सरकार ने भी बाद में बाकायदा बयान जारी कर मलबे को एलियन स्पेस क्राफ्ट बताने वाले दावों को खारिज किया। लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसरों ने अपने बयान क्यों बदले। असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीरें अलग अलग क्यों थीं? इन सवालों का सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। यही वजह है कि उस मलबे को लेकर सवाल उठने कभी बंद नहीं हुए। इसके बाद यूएफओ साइटिंग की छुटपुट घटनाओं के अलावा कुछ बड़ी घटनाएं भी दर्ज हुई। 1961 में अमेरिकी कपल बेट्टी और बर्नी हिल ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में दूसरे दुनिया से आए लोगों ने अगवा कर लिया था। इसी तरह 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशन फॉरेस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लोगों को यूएफओ जैसी कुछ चीज दिखी और थोड़ी देर में गायब हो गई। ऐसी घटनाओं ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी कि अमेरिकी सरकार को यूएफओ और दूसरी दुनिया के प्राणी मिल चुके हैं, लेकिन वो इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान दुनिया ने अमेरिका के एरिया 51 का नाम भी सुना। अमेरिका और एलियंस का जिक्र जब भी छिड़ता है, एरिया 51 का नाम खास तौर पर आता है। एरिया 51 एलियन से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का केंद्र बिंदु है। ये अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यहाँ अमेरिका अपने सबसे उन्नत किस्म के हथियार बनाता है। इनमें खतरनाक मिसाइलों से लेकर जासूसी विमान तक शामिल हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को काफी सीक्रेट रखा है। यहाँ अमेरिका के आम लोगों तक को जाने की इजाजत नहीं है। कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियंस और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक यूएफओ क्रैश में एलियंस की बॉडी मिली थी, उसे भी एरिया 51 लाया गया, जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लेजर का है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार ने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने के लिए हायर किया था।
इसके कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें 71 साल के एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू भी शामिल था। इंजीनियर का कहना था कि उन्होंने 1950 के दशक में एरिया 51 में काम किया। उनका दावा था कि वो एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम कर रहे थे जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित था। बता दें कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी होने के दावे होते हैं तो उनकी एक बड़ी वजह है स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करना चाहता था। उस वक्त सैटेलाइट जैसे साधन नहीं थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1953 में मिलिट्री को भारी भरकम बजट देकर ऐसा जासूसी विमान बनाने को कहा जो रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पकड़ में न आए। अमेरिका ने अपना पहला ताकतवर जासूसी विमान बनाया U-2। ये हवा से बात करता था, फिर भी सोवियत संघ ने उसे मार गिराया। अब सरकार ने आर्मी पर दबाव बनाया कि वो ऐसा जासूसी विमान बनाए जिसे मार गिराना नामुमकिन हो। इस तरह बना लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड जो आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला स्पाई प्लेन है। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम करने वालों का मानना है कि अमेरिका को इतना एडवांस्ड जासूसी विमान बनाने की तकनीक एलियन से मिली क्योंकि ये विमान रोजवेल इवेंट के कुछ साल बाद ही बने। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने ये विमान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए। इस तरह इजराइल स्पेस सिक्योरिटी के पूर्व प्रमुख हैम एशेद भी दावा करते हैं कि अमेरिका एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। एशेद के इस दावे की तस्दीक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू से भी होती है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने रोजवेल वाली घटना का जिक्र किया था। इसके बाद मेजर ग्रूश ने अपने दावे से एक बार फिर से दुनिया को अमेरिका पर शक करने की वजह दे दी। बता दें कि मेजर ग्रूश ने इसी साल जून में ये दावा किया कि पृथ्वी के बाहर जीवन है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि वो संसद के सामने इसके सबूत पेश करने को भी तैयार हैं। इसके बाद विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन ने तुरंत इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया था। उसी सुनवाई के दौरान ग्रूश के बयानों से अमेरिका और एलियंस की मिस्ट्री पर सवाल खड़े हुए थे। मेक्सिको की घटना ने एक बार फिर से दुनिया के सामने उन्हीं सवालों को दोहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।